नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि आगामी एलटी परीक्षा और भी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला है यहाँ पे, टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए। तो साथियों, टॉलमैन एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो 6 आपको याद रखना है, 6। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। पूर्ण कारकवाद के जन्मदाता कौन है? तो पूर्ण कारकवाद के जो जन्मदाता है वो कौन है? तो उसका आंसर राइट है वर्दीमर। वर्दीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, इद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? इद हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया। जो ये शब्द दिए किन्होंने दिए? तो सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किसने किया? जो शिक्षा के उद्देश्य थे उनका जो मुख्य रूप विकसित किया किसने किया? तो सटीक ऑप्शन आंसर पे जाना है आपने, बी.एस. ब्लूम ने। तो बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किया। अगला क्वेश्चन है पांचवा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो साथियों किसने दिया? पावलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावलाव। बढ़ता अगली प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो आई के डेविज आपको बिल्कुल याद रखना है, आई के डेविज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है, सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, कह रहा। सीखने को प्रभावित करने वाला जो तत्व है नहीं है, तो सौंदर्यानुभूति, सुंदरता, सौंदर्यानुभूति ये सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला है, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? योग की बात हो रही है, तो योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक कौन है? तो लीकट हैं। लीकट आपको याद रखना है, लीकट। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला है यहाँ पे, यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है, कथन किसका है? तो साथियों यदि कोई भी कार्य है, यदि हम उस कार्य के हम केवल एक पक्ष का ध्यान देते हैं, दूसरे पहलू का नहीं देते हैं, तो वहाँ सीखने में पठार बन जाता है। यह कथन किसका है? तो उत्तर है साथियों स्टीफेंस का, स्टीफेंस राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पुनर्वलन साथियों तो हॉल ने किया, हॉल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों किसने किया क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन? तो स्किनर ने किया, स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है, समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? समूह गत्यात्मकता तो ये है कुर्ट लेविन है इसका, यहाँ पे मिस्टेक है लिखने में, कुर्ट लेविन आपको याद रखना है, लेविन। अगला है साथियों, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है किसके द्वारा? जो शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसमें जो समस्याएं होती हैं उनका जो सर्वोत्तम समाधान हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो समूह परिचर्चा के द्वारा, आपस में जो परिचर्चा के द्वारा हम शैक्षिक समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिष्ठा का दोष पाया जाता है। देखिए आत्मनिष्ठा का दोष पाया जाता है साथियों, दोष भी याद रखना है आपने। तो निरीक्षण विधि में, निरीक्षण विधि इसका
राइट आंसर है। अगला है साथियों, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत की शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत की शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इसके जो मनोवैज्ञानिक थे C.H. जूड। साथियों ये सारे जो इस बार का जो सिलेबस बना है उसी के अकॉर्डिंग ये वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको अलर्ट रहना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, कथन किसका है? तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, सत्य है। ये कथन किसका है? तो गेट्स का है। गेट्स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है, सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसका कथन है? सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? तो ये अच्छा स्टेटमेंट है क्रो का। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी हमने बताया जो शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए महत्वपूर्ण तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो B.S. ब्लूम ने। B.S. ब्लूम आपको याद रखना है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो B.S. ब्लूम ने। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? सीखने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, एक समान रहती है तो कौन सा वक्र बनता है वहाँ पे? तो सरल रेखी वक्र बनता है। सरल रेखी आपको ध्यान रखना है। अगला है साथियों, बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो कैली एवं थ्रस्टन, इन दोनों ने बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है साथियों, सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है। उसमें कंटिन्यूटी, जो निरंतरता, व्यक्ति निरंतरता सीख सकता है। अगला है साथियों कि अगला है यहाँ पे निर्देशन का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? सीखने के लिए तो चिकित्सात्मक विधि आपको याद रखना है। और आज का आखिरी प्रश्न है मस्तिष्क। आज का जो अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है आज का कि तथ्यों का निर्धारण करने के बाद उनका निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो ये निर्धारण मान कहलाता है। तो साथियों 25 वन लाइनर क्वेश्चन थे शिक्षा मनोविज्ञान के, आपको पसंद आए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो बने रहने के लिए चैनल से जल्द जुड़िए। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।